हेलो दोस्तों। आज फिर बात करते हैं नए प्रैक्टिस सेट की, जिसके अंदर मैं लेके आता हूँ डेली रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के आपके एसएससी, रेलवे और कांस्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि एनालॉजी से है। ये नंबर एनालॉजी होते हैं, जिसके अंदर यहाँ हमारे पास आपको पहले का दूसरे से रिलेशन दिया होता है और तीसरे का वही रिलेशन चौथे से क्या बनेगा वो पूछा होता है। अब जैसे 6 है, इधर 17 है, 6 से मुझे 17 बनाना है। अब 6 से 17 बनाने के लिए बड़ी संख्या बनानी है, क्योंकि 6 के कंपैरिजन में 17 एक बड़ी संख्या है। तो 6 से 17 जाने के लिए मुझे गुणा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और 6 ती 18, ये दो संख्याएं हैं जो 17 तक पहुंच सकती हैं। यहाँ 12 में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ 18 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। ये दो तरीके होते हैं बड़ी संख्या की तरफ जाने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम देखें, ये 2 का वर्ग है प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 4 का वर्ग प्लस 1। अगर यहाँ भी प्लस 2 होता तो शायद हम वर्ग वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जैसे 6 वर्ग नहीं है, 17 वर्ग नहीं है, 9 तो 3 का वर्ग होता है, तो इसलिए वर्गों की तरफ हम नहीं जाएंगे। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कौन सा तरीका आपको यूज नहीं करना है। अब हम 17 तक पहुंचते इससे बहुत पास में, इससे भी पहुंचते हैं, लेकिन इसमें 5 ऐड करना है, तो दोनों को हम ट्राई कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले इसको करते तो 9 × 27, 27 में से 1 माइनस करूं तो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम इसकी तरफ जाते तो 9 दूनी 18, 5 23 होता, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। राष्ट्र, राज्य और जिलों के बीच में आपको एक वैन आरेख तैयार करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए आप लोगों को हर किसी का एक अपना पर्टिकुलर आरेख तैयार करना है। जैसे अगर मैंने ये राष्ट्र के लिए तैयार किया, तो राष्ट्र का हमें देखना है राज्य से क्या रिलेशन है। राष्ट्र का एक हिस्सा होता है राज्य, तो राज्य जो है राष्ट्र के अंदर आएगा, क्योंकि वो पूर्णतः समाहित होता है, ठीक है। जिले जो है वो राज्यों के अंदर होते हैं, इसलिए वो उसमें समाहित हो जाएंगे, किसके अंदर, राज्य के अंदर। तो सबसे ऊपर राष्ट्र, फिर आएगा राज्य, फिर अंदर होगा जिले। तो ये आपका यहाँ सही वैन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। तो पहला 225, फिर 289, क्वेश्चन मार्क 441। 225 जैसा कि आप लोग जानते हैं, 225 एक संख्या का वर्ग होता है, जो कि है 15। अब 15 का वर्ग है तो 225 बन रहा है। तो 289 भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्या किसी का वर्ग होता है, हाँ ये 17 का वर्ग होता है। अब हम देखें तो यहाँ 15 था, वहां 17 है, और यहाँ देखें तो ये 21 का वर्ग है। अब इनमें जिनके वर्ग हैं उनमें एक पैटर्न है, 15 से 2 जुड़ के 17 बने, 17 से अगर मैं 2 जोड़ू तो 19, और 19 में 2 जोड़ू तो 21। इसका मतलब यहाँ 19 का वर्ग जो है आपकी यहाँ पूरा करेगा इस श्रृंखला को। 19 का वर्ग होता है 361, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। आप यहाँ देखें, एक वृत्त दिया हुआ है, और वृत्त में अगर मैं ऐसे 2 रेखाएं खींचूं तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, कोण कहलाती हैं, ठीक है। और ये इसको बराबर हिस्सों में बांट देती हैं, 1 2 3 4। इस चौथे हिस्से के साथ इसने कुछ किया है, बट ये 4 बराबर हिस्से बटे हुए हैं, जबकि यहाँ नहीं बटे हुए हैं। 1 2 3, यहाँ ये एक लाइन और आ गई ऐसे। ये लाइन ऐसे आने से क्या होता है कि इस पूरे पार्ट को ये पहले बन जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ सब में ये पूरा पार्ट नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर ये 2 रेखाएं इसको बराबर 4 हिस्सों में काटने का काम कर रही हैं। खुलने के बाद ये नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बंद होने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी, मतलब हमारे पास ये आकृति थी पूरी, इसको हमने ऐसे क्रॉस किया, फिर हमने इसको यहां से काट के मोड़ दिया, अंदर की तरफ मोड़ दिया। अंदर की तरफ हम जब मोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली रेखा इधर चली जाएगी, ये वाली इधर आएगी, तो ये एरो का साइन इसके अंदर और ये एरो का साइन इसके अंदर, जो कि हमें देता है ऑप्शन डी के अंदर। आप देखें बी के अंदर, सॉरी बी के अंदर देखिए, यही हमें मिला हुआ है। जबकि ये दोनों के दोनों, आप समझिए, जब ये दोनों के दोनों मुड़ेंगे तो ऐसे आएंगे, यहां से ऐसे, तो ऐसे बनाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये वाला जो क्रॉस वाला है ये नहीं बनेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं।
अब व्रत का जो सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब व्रत जो है, जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में व्रत वाले होंगे तो वो सबसे सिंपल होते हैं, जबकि त्रिभुज पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें सीधे सीधे काउंट करो, जैसे 1 2 3 4, ये अंदर वाला 5, ये एक 6 और एक ये बड़े वाला 7। अब जैसे ये है तो इधर भी होंगे 7, ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। लेकिन ये वाला 2 बार काउंट होगा, इसमें भी और उसमें भी, बस इसे एक बार माइनस करना है तो आपको टोटल व्रत मिल जाएंगे, जो कि यहाँ 13 है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 13। ACFJ से जैसे ZXUQ बना है तो DFIM से क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया। तो हमें यहाँ क्या है, ये कहलाती है आपकी अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में क्या होता है, पहला अल्फाबेट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से रिलेट करता है ज्यादातर केसे में। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जरूरी होगा कि यही होगा, तो कई बार कुछ और भी फॉलो होता है, बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है। तो पहले हमेशा इसी की तरफ जाना है। तो ए से जेड का रिलेशन क्या है, ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। ए इधर से जो आपका स्टार्टिंग होती है उससे पहला नंबर होता है, 26 पीछे की तरफ से पहला नंबर होता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है। सी 3 पे इधर से आता है, तो एक्स उधर से 3 पे आता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहाँ हमें एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं। अब विपरीत को याद करने की मैंने ट्रिक बनाई हुई है, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। डी का जो विपरीत होता है वो डब्लू होता है, जिसे हम दूध वाले के नाम से जानते हैं। एफ यू को यू फूल कहते हैं, तो यू होता है इसके। आई आर होता है इंडियन रेलवे, और एम एन मालवीय नगर, तो यहाँ एन होता है। WURN जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, तो यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है, तो वो कह रहा है कि इसे पूरा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से ना क्या कर सकते हैं, अपने आप से बना के देख सकते हैं कैसे। ये रेखा हमारी ऐसे पूरी होगी, ये रेखा हमारी ऐसे पूरी होगी, ठीक है। अब ये ऐसे पूरी हो जाएगी, तो यहाँ ऐसे हमारे पास हो रहा है, फिर हमारे पास एक लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी, जबकि इसमें यहाँ डार्क वाला ये बनेगा और यहाँ ऐसे गोला बनेगा। तो डार्क वाला और गोला नीचे की तरफ सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो यहीं से हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दकोश को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखना है। इसमें क्या होता है कि हमें हर एक अल्फाबेट को कंपेयर करना है। जैसे हम देखेंगे कि किसी में अगर बी है और बी से स्टार्ट हुआ कोई भी शब्द, और दूसरा शब्द है ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट होने वाला शब्द पहले लिखा जाएगा, बी से स्टार्ट होने वाला बाद में लिखा जाएगा। ऐसे ही देखते हैं, जो पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। तो हर एक लेटर को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं पहला लेटर देखूं तो सभी में पी लिखा है, तो यहाँ से मुझे नहीं पता चलेगा। सब में ए लिखा है दूसरा लेटर, तो यहां से भी नहीं पता चलेगा। आर है तीसरा लेटर, वहां से भी नहीं पता चलेगा। चौथे लेटर पे जाते हैं, तो यहाँ टी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ भी टी लिखा है, यहाँ डी लिखा है और यहाँ एल लिखा है। तो सबसे पहले सी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो सबसे पहले नंबर पे 3 आएगा, ठीक है, 3 हो गया। फिर सी के बाद डी आता है, तो 2 आ जाएगा, दूसरा ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास टी 20 पे होता है और एल 12 पे, तो एल वाला आएगा, ये हो गया 3 2 4। अब इन दोनों टी में आपको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, अगले लेटर से। जैसे अगला लेटर इसमें आई है और इसमें वाई है, तो आई पहले आता है, तो इसका मतलब 1 नंबर पहले आएगा और 5वां नंबर बाद में। तो 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 जो है वो ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप लोगों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो हिस्सा ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। दूसरा, जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहां से आंसर स्टार्ट होता है। इस फिगर पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो आंसर इससे शुरू होगा, तो सब में ये सबसे आगे लिखा बना होगा, तो सब में ही आगे बना हुआ है, तो इसलिए ये दो इससे तो हमें नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ ब्लैक हिस्सा बाद में है, व्हाइट पहले है इस गोले में, ऐसे ये ब्लैक बाद में है ये वाला, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें ब्लैक हिस्सा पहले होगा। इन दोनों में बाद में है, तो ये तो हमारे आंसर हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन 2-3 चीजों का ध्यान रखते हुए हमें हमेशा आंसर फाइंड करना होता है। दूसरी चीज, एक ये हमें मिल गया, उसके बाद आप देखेंगे ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इन 2 ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर निकालना है।
अब यहाँ देखेंगे तो ब्लैंक वाला हिस्सा बाद में है, तो यहाँ ब्लैंक वाला हिस्सा पहले आएगा, इसमें ब्लैंक हिस्सा बाद में है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करना है जो एक के विपरीत आएगा। तो बच्चों जब भी आप कभी भी पासे का क्वेश्चन करो और दो से ज्यादा पासे दिए हों, मतलब दो से ज्यादा स्थिति दी हो एक पासे की, तो उसके अंदर हमेशा याद रखना है, ये ढूंढना है एक कितनी जगह है जिसके विपरीत आपको पता करना है। तो एक से ज्यादा में अगर एक है, जैसे यहाँ है एक, यहाँ एक, तो आप ये ढूंढो एक के साथ क्या क्या आ चुका है, क्योंकि जो किसी के साथ आता है वो हमेशा उसके विपरीत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जैसे एक के साथ कौन कौन है, यहाँ देखो 3 और 5 पहले वाले पासे से, फिर यहाँ 4 और 6 इस पासे से, तो ये सारे इसके साथ आ चुके हैं, तो ये इसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकते। सिर्फ 2 ऐसा बचा है जो इसके साथ नहीं है, तो वो इसके विपरीत होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब यहां देखना है क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। अब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर जो आएगा वो हम देखेंगे। तो आप ये देखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करके आंसर आएगा कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं सोल्व करके आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं क्या होता है कि आप ढूंढो बड़ी संख्या किधर है। तो बड़ी संख्या देखो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व होगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। 263 16 गुना 16 मतलब 16 का वर्ग 256 के पास है, तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा करके आंसर आएगा। अब 256 से 263 कितना ज्यादा होता है 7, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है और ये जुड़ा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये जुड़ा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है 360। अब 360 में क्या जोड़ूं कि 356 हो जाए, भैया जोड़ के कम तभी होता है जब जो संख्या जुड़ रही है वो माइनस की हो, और कितना कम करना है 4, तो -4 करूंगा तब 356 बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह -4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 मित्र हैं तो 6 मित्र आप लोगों को ऐसे बैठा देने। अब वो उत्तर की तरफ कहे पूरब की तरफ कहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से अपने सामने 2 2 4 5 6 व्यक्ति बैठाएं। अपने सामने क्यों बैठाने, ताकि आप लोगों को जो है अपना दाया यहाँ दाया लगे, अपना बाया यहाँ बाया लगे, उसमें फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले वो कह रहा है सी बीच में है ए और ई के, तो ऐसे टाइप से ए और बी ई बनाओ कि उनके बीच में भी आ जाए और इधर उधर जगह भी बच जाए। तो ऐसी जगह मुझे यही लग रही है, हम कह देते हैं ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो यहाँ बैठा लेते हैं ऐसे। आगे वो कह रहा है बी ई के निकटतम दाएं हैं, ई के निकटतम दाया दाया इधर होगा बच्चों आपके हाथ के हिसाब से, तो इसलिए इधर ही बैठाएंगे हम। वो कह रहा है बी इसके निकटतम है, ठीक है जी, बी ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाएं हैं, तो फिर डी यहाँ होना चाहिए क्योंकि इसका बायां इधर पड़ेगा। एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं हमारी जगह भी नहीं बची वैसे, तो हम एफ को दाएं पे नहीं बैठा सकते, तो हम ऐसे बैठाएंगे। अब वो कह रहा है ई के दाएं और कितने लोग हैं, ई ये रहा, ई के दाएं और 2 लोग हैं बी और डी, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू ने अपने मित्र साम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने हमेशा उसको ग्राफ से करना है, और ग्राफ कैसे बनता है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत प्यार से सीखिएगा, क्योंकि ग्राफ का जो भी क्वेश्चन मतलब ग्राफ से आप जो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं आएगा, ये मेरा आपको वादा है। आप देखें कैसे, जैसे वो कह रहा है कि किसको बता रहा है, मैथ्यू ने अपने मित्र साम की ओर फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा उस लड़की का पिता, कोई लड़की है उसके बारे में बता रहा है, तो लड़की से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ये लड़की हो गई, उसने कहा उस लड़की का पिता, ये पिता हो गया उसका, ठीक है जी। कौन बता रहा है इस बात को, मैथ्यू बता रहा है। मेरी माता का इकलौता पुत्र है, लड़की का जो पिता है मैथ्यू के पिता का या मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है। भाई कोई भी अपनी माता का इकलौता पुत्र खुद ही होता है, तो मैथ्यू ही वो व्यक्ति है, और मैथ्यू इस लड़की से कैसे संबंधित हुआ, फिर वो तो उसकी लड़की हुई, तो हम कहेंगे मैथ्यू की पुत्री का रिलेशन यहाँ बताया गया है, ये उसकी फोटोग्राफ है। बात समझ में आई, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पूरा ग्राफ बना लेते हैं। ये मैथ्यू हो गया, उसने कहा मैथ्यू की माँ का इकलौता पुत्र ये है, और इसकी माँ का इकलौता पुत्र तो मैथ्यू ही हुआ, तो इसलिए ये पिता मैथ्यू ही यहाँ है। तो इस टाइप से जब भी ग्राफ बना के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो उम्मीद करता हूँ समझ में भी आए होंगे, काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर बढ़िया लगे तो यार लाइक कर देना एक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कल फिर लाऊंगा बढ़िया सा एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।